रजाकारों के वंशज है। ये लोग मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट है, याद रखिए। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के बाद अब वोट धर्मयुद्ध का नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब मराठाओं वर्सेस रजाकारों के बीच आ चुकी है। फडणवीस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच वार पलटवार का नया चैप्टर खुल गया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये रजाकारों के वंशज हैं। जिन रजाकारों ने हमारे मराठवाड़ा के लोगों पर जुल्म सितम किए, जमीनें लूटी, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। फडणवीस का ये बयान सुनकर असदुद्दीन ओवैसी सख्त गुस्से में आ गए। ओवैसी ने फडणवीस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही ये भी कह डाला कि ये लोग मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? जैसे जैसे महाराष्ट्र असेंबली चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियों में तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। ओवैसी और फडणवीस के बयानों ने अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में मराठा बमुकाबला रजाकारों की जंग छेड़ दी है। कांग्रेस भी इस मसले में सेफ साइड खेल रही है। वो इसे नूरा कुश्ती करार दे रही है। नूरा कुश्ती में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बड़ा मुद्दा होगा ओवैसी। ओवैसी इस प्रदेश की लोगों के लिए बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं किसे वोट देना है। लेकिन माइनॉरिटी वोट पर असर करते हैं कहीं ना कहीं, आप देखें बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको इस बार बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध के बाद अब मराठा और रजाकारों तक पहुंच चुका है। इसी बीच उलेमाए बोर्ड की जो शर्त महाविकास अघाड़ी ने कबूल की, उसको लेकर बीजेपी ने MVA पर पोस्टर के जरिए तंज कसा। बीजेपी ने ऑटो का एक पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी के कार्टून कैरेक्टर को दिखाया गया। इसमें राहुल का कैरेक्टर SC ST OBC को ऑटो से उतारते हुए दिखाई दे रहा है और मुस्लिम शख्स को बिठा रहा है। दरअसल ये पोस्टर उलेमा बोर्ड की मुस्लिम रिजर्वेशन वाली उस मांग को लेकर है जो MVA ने कबूल की थी। इस पोस्टर को शेयर करके बीजेपी ने यह भी लिखा कि कांग्रेस की क़यादत वाले MVA का अपीजमेंट का खेल जारी है। 400 NGO और हजारों सभा ले रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं? वो मुस्लिम उलेमा बोर्ड 17 मांगों की 17 की 17 राहुल गांधी की कांग्रेस ने स्वीकार की। अभी जब लोगों का आक्रोश आया तो बोलता है हमारा पत्र फर्जी है। तो फर्जी पत्र किसने दिया? 30 अक्टूबर को उलेमा बोर्ड के वेबसाइट पे है, फेसबुक पे है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि राहुल गांधी की कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वोट जिहाद के लिए पैसे का प्रबंधन कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति का फोकस जहां हार्डकोर हिंदुत्व पर है, वहीं MVA मुस्लिमों पर जोर दे रहा है। तो अब महाराष्ट्र की जंग में मुस्लिम वोटर सेंटर पॉइंट बन चुके हैं। तो रियासत की मुस्लिम डेमोग्राफिक को समझना भी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में 11.56% से ज्यादा मुस्लिम है। महाराष्ट्र में मुस्लिमों की आबादी 1,30,00,000 से ज्यादा है। 38 असेंबली सीटों पर 20% से ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जबकि 9 असेंबली सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 40% से ज्यादा है। इसीलिए अपोजिशन का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है और यही वजह है कि बीजेपी भी महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कह रही है। और यही वजह है कि बीजेपी भी महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कह रही है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हिंदू वोट बैंक छिटका तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।